जोधपुर इंडस्ट्रीज के पानी को लेकर जिस तरीके से बालोतरा जिले के सीमावर्ती गांव डोली, धवा और अराबा सहित आसपास के तमाम गांवों में गंदे पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और कल भी उप मुख्यमंत्री के सामने लोगों ने अपनी यहाँ की गुहार लगाई है और आज यहाँ पर बाड़मेर जिसमें बालोतरा के सांसद उमेदराम बेनीवाल पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जायजा लेने के लिए पहुंचे और गांव-गांव जाकर जो प्रभावित क्षेत्र है वहां की जानकारी ले रहे हैं क्योंकि काफी विकट हालात है। इस हालात को लेकर लोकसभा में उठाए। सर, आज जायजा लिया, किस तरीके की स्थिति है? बिल्कुल बंसी जी, बहुत ही चिंताजनक हालत है। लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है और बहुत ही विकट परिस्थितियों में लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं और कई खतरनाक बीमारियों से ग्रसित है, श्रम रोग से ग्रसित है। मच्छर इतने बहुत ज्यादा पैदा हो गए, स्कूल बच्चों को स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल हो गया, घर के अंदर खाना बनाना मुश्किल हो गया। बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हालत है और ये पानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ पचपदरा की तरह जा रहा है। अभी कल्याणपुर टच कर दिया है और ये समस्या पिछले काफी सालों से 15-20 सालों से, लेकिन पहले दवा डोली तक ही थी। अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है और ये प्रशासन की घोर लापरवाही है क्योंकि इन्होंने सही ढंग से सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। अगर रोड बनी, इसके साथ साथ में बड़े नाले की प्लानिंग होती, बड़ी ड्रेनेज नाला बनता तो नाले के माध्यम से पानी जाता तो लोगों के घरों में, गाँव के अंदर नहीं फैलता और ये हालत इस बहुत ही चिंताजनक है और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काबू पाना चाहिए और मेरा भी प्रयास रहेगा कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो। मैंने लोकसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया, एनजीटी में भी इस मुद्दे को रखा और राज्य सरकार के अधिकारियों से भी बात की, प्रशासन से, सभी जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त सबसे बात की कि आप जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकालें ताकि इन गांवों को इस दूषित पानी का दंश झेलने से मुक्ति मिल सके। लंबे समय 15 साल हो गए, बहुत कम समय नहीं होता, लंबा समय होता है। सरकार की कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की या सरकार की भी लापरवाही इसमें है। बिल्कुल घोर लापरवाही हुई है अधिकारियों की, प्रशासन की और पूर्ववर्ती सरकारों की भी इसमें इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और नेताओं ने भी इस समस्या को सुन के अनसुना कर दिया। इस वजह से ये समस्या विकट रूप ले रही है और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का स्थायी समाधान हो। हाँ जी, कल किस तरीके से घटनाक्रम हुआ था क्योंकि उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आई थी, आप तमाम ग्रामीण ज्ञापन भी दे रहे थे और पूरी मांग क्या थी उसमें? कल हमारी यही मांग थी कि कोई विशेष पैकेज बनाकर आपातकाल स्थिति में हम उप मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे क्योंकि वो हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री भी है, तो मांग कर रहे थे और मांग जायज है। अगर 15 सालों से कोई तकलीफ में और अगर अपनी बात बताए तो कहाँ तक गलत है। तो विधायक जी ने गलत जानकारी दी जो कि अनैतिक है और अगर वो बड़ा दिल रखते तो लोगों के बीच में जाकर उनको समस्या बताते और तुरंत प्रभाव से कोई पैकेज लाकर गांव वालों की मदद करते। और अगर हाईवे के पास, मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था बारिश आने से पहले, मैंने कहा कलेक्टर साहब, जब बारिश होती है तो पूरे जिले की बदनामी होती है और लोग परेशान रहते हैं। आप इस मामले में नाला बनाकर कोई न कोई योजना निकाले ताकि लोग बच सके। अब विधायक जी कल गलत कह रहे थे तो हमने विरोध किया, तो आज ऐसा मैंने सुना है वो मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। तो मुझे एक नहीं 10 मुकदमे लगवा दो, लेकिन हमारे लोगों के हकों के लिए लड़ेंगे। और ये इतना पानी अगर आ रहा है और उसके बाद भी आपको ड्रेस निकालना है तो मैं मानता हूं पूरे के पूरे जिले का अपमान है ये। जब मानवता और पर्यावरण खतरे में हो तो राजनीतिक दृश्य से ऊपर उठकर मानवता के लिए हम सबको एक जाजम पर आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अगर एक जाजम पर आकर इस लड़ाई को लड़ते तो हमें ये 15 सालों से दंश नहीं झेलना पड़ता। आज हमारा आराबा तकलीफ में नहीं आता और कल कल्याणपुर तकलीफ में आने वाला है, तो कल कल्याणपुर भी तकलीफ में नहीं आता, ये समाधान हो जाता। लेकिन वो समाधान आज उमेदराम जी बेनीवाल साहब जैसे इन्होंने सांसद बनते ही लोकसभा में मुद्दा उठा दिया, एनजीटी प्रमुख से मुलाकात कर ली, एनजीटी में मामला, एनजीटी में अपना पक्ष रख दिया और आज हमारे बीच में मिलने आ गए और अभी पंचायत समिति की कल्याणपुर की साधारण बैठक में शामिल होकर उनसे, प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात को रखेंगे। तो ये दिल रखो, मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं। और मुकदमे वाली अगर उनके माइंड में गलतफहमी है तो निकाल दे, 10 मुकदमे कर देना, कल टोल जाम करेंगे अगर मुकदमा हो गया तो। देखिए, लोगों में आक्रोश है और जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ था उसके बाद में आज भी स्थिति वही है और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को इसका स्थायी समाधान निकाले। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बालोतरा से बंसी चौधरी।